भोपाल से खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम गुड़ी पड़वा निमित्त गुड़ी भेंट कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समग्र मराठी समाज ने नववर्ष गुड़ी पड़वा की गुड़ी भेंट की है। अवसर पर अलग अलग नगर से, स्थानों से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सच में हमारे लिए, और खासकर मैं तो उज्जैन से भी आता हूं, उज्जैन के लोग भी यहां बड़ी संख्या में हैं, और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है। हमें इस बात का आनंद, कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है ऋतुओं में, बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है, और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंड, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ, कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहें, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है। आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज कहां पकड़ता है। ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहां तो परमात्मा की दया से सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का, ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया, तीरों की सैया पे लेट करके भी, तो उनने भी उत्तरायण का विचार किया। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद, महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे आनंद के साथ ही सराबोर होती आई। जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, और ऐसे में अपने यहां तो ध्वज की परंपरा, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के काल से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवा सबके साथ आनंद में डूबता है, और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते। और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां दुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता है। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं, हमारे लिए ये आनंद भी आता है। आज के इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे, ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ, ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा हो विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई,
हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से, जिसको गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुलाकर के निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, घटकरपर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह त्योहार और आनंद से मनेगा। बोलो जय श्री महाकाल।